जिनका मैं सत्य जप करता हूँ, उन भगवान की मेरी सारी चिंता है। धृतराष्ट्र, मेरे को कुछ भी नहीं ले जाना है। सारी राज संपत्ति का त्याग करके विदुर जी महाराज गंगा किनारे गए। विदुर जी महाराज ने घर को छोड़ दिया है। विदुर जी ने एक पत्नी थी जिसका नाम था सुलभा। सुलभा ने विचार किया कि मेरे पति देव वन में जा रहे हैं, गंगा किनारे जा रहे हैं, मुझको घर में रहना अच्छा नहीं है। पतिव्रता स्त्री वह है जो पति का अनुगमन करती है। पति कैसा भी हो, पतिव्रता नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। सुलभा ने कहा, जिससे सुख का त्याग मेरे पति देव ने किया है, उस सुख को लेकर मैं क्या करूंगी। सुलभा ने भी राज संपत्ति का त्याग कर दिया। विदुर जी महाराज सुलभा को लेकर के गंगा किनारे आए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, दोनों पति पत्नी ने ऐसा कार्यक्रम बनाया है कि एक क्षण मन को संसार में जाने नहीं देती है। प्रातःकाल 3 घंटे पति और पत्नी भगवान की सेवा करते हैं। 3 घंटे भगवान का ध्यान करते हैं। दोनों पति और पत्नी एकांत में बैठ कर के भगवान के नाम का जाप करते हैं। रात्रि में विदुर जी सुलभा के साथ सत्संग करते हैं। विदुर जी महाराज भगवान की कथा को सुनाते हैं और सुलभा प्रेम से भगवान की कथा सुनती है। मन को संसार में जाने नहीं देते। संयम और नियम के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है, मन संसार में कभी जाता भी नहीं। शास्त्र कहता है कि मन संसार में कब जाता है, जबकि आप मन को छूट देते हो। मन आपका नौकर है। आप मन के मालिक हो। कभी मन को स्वतंत्र छोड़ना नहीं। याद रखना, जो मालिक नौकरों के अधीन रहता है, उस मालिक को जीवन में सुख भोगना पड़ता है, और जो नौकर मालिक के अधीन रहता है, वह नौकर जीवन में सुखी रहता है। मालिक को कभी नौकर के अधीन नहीं होना चाहिए। आत्मा मन का मालिक है। आप कभी मन को अधीन नहीं होना। मन को अपने अधीन करना। मन के अधीन जो हो जाता है, मन उसको गड्ढे में फेंक देता है। संयम और नियम के बिना जीवन में कुछ मिल नहीं सकता। भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना है तो जीवन में कुछ ना कुछ नियम तो लेना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि आप भी जीवन में कोई ना कोई नियम ग्रहण करो। कथा सुनने के बाद इतना तो निश्चय करो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सूर्य उदय होते के पहले जागते हैं लेकिन बहुत से लोग रात्रि में जागते हैं। और प्रातः का सूर्य नारायण उदित हो जाते हैं। सोते रहते हैं, बिस्तर में रहते पूछते हैं, चाय हो गई है। शास्त्र कहता है, प्रातःकाल जागने के बाद, बिस्तर में बैठने के बाद आपने दाहिने हाथ का दर्शन करना चाहिए। भगवान उसके साथ रहते हैं। प्रातःकाल में दाहिने हाथ का दर्शन करना, इसका अर्थ क्या है? भगवान से ऐसी प्रार्थना करना कि नाथ, सब कुछ आपका है, आज ऐसी शक्ति दो, इस हाथ से मैं आपके जीवन की सेवा करूं। ऐसी शक्ति दो कि इन हाथों से मैं सत्य कर्म करूं। नाथ, ऐसी शक्ति दो
इन हाथों से मैं दूसरों की रक्षा करूं। शास्त्र कहता है, प्रातःकाल उठने के बाद जो हाथ के दर्शन करता है, भगवान उसको हाथ में रहते हैं। लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। भगवान के कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा बिगड़ने हुए मन को सुधारने के लिए है। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान में प्रेम होना चाहिए। कथा सुनने के बाद जगत में धीरे धीरे अरुचि होनी चाहिए। दोनों पति और पत्नी के नियम के द्वारा अपने मन को ऐसा बांधा है, मन एक क्षण के लिए संसार में जाता नहीं है। आप भगवान के प्यारे हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा नियम बनाओ भले कुछ भी हो जाए, सूर्योदय से पहले जाग जाओ। सूर्योदय से पहले स्नान हो कि ना हो, लेकिन सूर्य उदय के समय कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है सूर्य उदय के से समय जो सूर्य अस्त के समय जो सोता है, लक्ष्मी उसको लात मार कर चली जाती है। सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो भगवान के नाम का जप करता है, लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। हम आप सभी सूर्य भगवान के दासी हैं। हम और आप सभी सूर्य नारायण भगवान का अनंत उपकार है। थोड़ा विचार करो, प्रकाश का हम उपयोग करते हैं। बिजली घर में बिल आती है कि तुमने इतना यूनिट बिजली का भोग दिया है, इतना पैसा इस तारीख को जमा करा दो, अन्यथा आपको जो है संबंध हमारे यहाँ से कट जाएगा। लेकिन यानी बिजली का नोटिस के द्वारा वो कट जाएगा। लेकिन आज तक देखा नहीं जाता है कि सुना नहीं है कि सूर्य नारायण भगवान ने किसी के ऊपर बिल भेजा होगा। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक तुम सभी को प्रकाश देता हूँ। मेरे प्रकाश का उपयोग करते हो, मेरा पैसा जमा कर दो। इतने दयालु भगवान है, जो समय पंचांग में लिखा है उसी समय उदय हो जाते हैं। पंचांग में जो समय लिखा हुआ है उस समय अस्त हो जाते हैं। कभी विश्राम नहीं करते, कभी सभी को प्रकाश देते हैं। हम आप सभी के ऊपर सूर्य नारायण भगवान का अनंत उपकार है। सूर्य नारायण के उपकार से मुक्त होना है, उनके ऋण को चुकाना है। और करना क्या है? इतना नियम अवश्य लेना चाहिए कि हम सूर्य उदय से पहले जाग जाएं। हमारे शास्त्रों में स्नान को 3 भेंट माने गए हैं: ऋषि स्नान, मानव स्नान, आकाश के तारे दिखाई नहीं देते। सूर्य नारायण भगवान भी उदित नहीं हुए हैं। उस समय जो स्नान किया जाता है वह स्नान का मानव स्नान कहते हैं। सूर्य नारायण भगवान उदित हो जाते हैं, उस अवस्था में जो स्नान किए जाते हैं उसको राक्षस स्नान कहते हैं। हम आप सभी ऋषि के संतान हैं। कथा सुनने के बाद इतना नियम अवश्य लेना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए, सूर्योदय से पहले मैं स्नान कर लूँगा। शरीर में कोई रोग है कोई चिंता की बात नहीं है। स्नान ना होने पावे, भगवान क्षमा कर देंगे। सूर्योदय के समय कभी सोना नहीं चाहिए। आजकल घर घर में महाभारत हो रहा है। आप सभी लोग महाभारत देखते हैं। महाभारत का अर्थ क्या है? महाभारत का अर्थ यह नहीं कि युद्ध। महाभारत का अर्थ यह है
कौरव और पांडवों के बीच जो अन्याय की भावना आ गई है। कौरव कहते हैं बलवान हम हैं, पांडव कहते हैं कि बलवान हम हैं। कौन बलवान है? उसी को महाभारत कहते हैं। आज घर घर में महाभारत हो रहा है। हम तो ऐसा मानते हैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में महाभारत हो रहा है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है। प्रातःकाल और का समय है, 4 बजे हैं। भगवान ने कृपा करके आँखों को खोल दिया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर यह कहते हैं कि प्रातःकाल की बेलाए जगत इस समय तो रहा हो है। इस समय जागो, स्नान करो, भगवान का ध्यान करो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जागो और स्नान करो, भगवान के नाम का जप करो। उसी समय अधर्म रूपी दुर्योधन आता है और वो कहता है अभी से जाग कर क्या करेगा? रात्रि में गर्मी बहुत पड़ी है, मच्छरों ने खूब काटा है, अभी सो जा, अभी से जाग करके क्या करेगा? मन तो में थोड़ी भी कमी होगी तो दुर्योधन की विजय हो जाती है। शास्त्र कहता है कि आलस और प्रमाद ही जीव के शत्रु है। प्रमाद ही मृत्यु है। जीव प्रमाद करता है, इसीलिए जीव भगवान से दूर रहता है। आप भगवान के प्यारे हो, ऐसा नियम बनाओ कि भले कुछ भी हो जाए, मैं सूर्य के उदय से पहले जाग जाऊं। पति पत्नी ने दोनों ने संयम नियम के द्वारा मन को बांध लिया है। विदुर जी का नियम है प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान के बाद भगवान का ध्यान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का कीर्तन करते हैं और रात्रि में सुलभा को भगवान की कथा सुनाते हैं। सत्संग प्रतिदिन होना चाहिए, कथा प्रतिदिन होनी चाहिए। और घर में कोई नहीं है, घर में जितने सदस्य हैं वो सदस्य रात्रि में सोने से पहले घर के कमरे में बैठ जाए, किसी पवित्र ग्रंथ का आश्रय ले और एक व्यक्ति ग्रंथ को पढ़े और सभी व्यक्ति उस ग्रंथ का श्रवण करे तो उस घर तीर्थ रूप हो जाता है। इस समय आप कथा सुन रहे हो, बहुत अच्छा है। कथा 12 महीने होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? घर में किसी ग्रंथ का वाचन होना चाहिए। जिस घर में प्रतिदिन सत्संग होता है, 12 वर्ष के बाद वह भूमि तीर्थ हो जाती है। जीव जिस भूमि पर नियम से 12 वर्ष सत्संग करता है वह भूमि तीर्थ जैसा बन जाती है। विदुर जी महाराज एक दिन गंगा स्नान करने गए। विदुर जी ने गंगा स्नान के समय गंगा किनारे बहुत लोगों को देखा। विदुर जी ने लोगों को पूछा, भैया आज कितनी भीड़ क्यों पड़ी है, क्या बात है? लोगों ने कहा, विदुर जी आपको पता नहीं है, कल द्वारकानाथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दुर्योधन के यहाँ पधारेंगे। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के 56 भोग का तैयारी की है। आपको पता नहीं है? विदुर जी के कान में जब बात आई कि हस्तिनापुर में भगवान आने वाले हैं, उसी समय विदुर जी का मन प्रसन्न हो गया। आनंद में विभोर होकर के विदुर जी महाराज झोपड़ी में आए। सुलभा के ने देखा, आज तो बहुत प्रसन्न रहे हैं, क्या बात है बताओ? तो विदुर जी ने कहा, सुलभा
क्या बताऊं, आनंद की बात है। उस बात को तू सुनेगा तो तेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। विदुर जी ने कहा, सुलभा, जिनका हम भजन करते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं, वह द्वारकानाथ श्री कृष्ण भगवान हमको दर्शन देने के लिए दुर्योधन के यहाँ निमित्त बना करके आ रहे हैं। विदुर जी ने कहा, सुलभा, दुर्योधन को तो निमित्त बनाया है, हम गरीब हैं, हम भगवान का बराबर स्वागत नहीं कर सकते हैं। हमारे झोपड़ी में क्या रखा हुआ है, इसलिए भगवान ने दुर्योधन को निमित्त बनाया है। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग रोक करके भगवान हमारे झोपड़ी पर अवश्य आएंगे। सुलभा भी आनंद में नाचने लगी। सुलभा ने कहा, नाथ, आज तुमने बहुत सुंदर बात सुनाया है। सुलभा ने कहा, तो यह बताओ कि आपके भगवान के साथ कोई संबंध है कि नहीं। विदुर जी ने कहा, सुलभा, मैं तो इतना जानता हूँ कि भगवान को जब मैं मिलता हूँ तब भगवान हमको काका काका कह करके बुलाते हैं। भगवान मेरे को मान देते हैं। शास्त्र कहता है, आपको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो आप भी सभी को मान दो। बहुत से लोग छोटे को मान नहीं देते, ऐसा मानते हैं कि यह हम से छोटा है। जो दूसरे को छोटा समझा हो वह स्वयं में छोटा है। भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो जीवन में 3 साधन करता है। सबसे बड़ा साधन क्या है? जिसका भगवान की ओर बढ़ना है वह अपने को सबसे हल्का समझे। एक तिनका कितना हल्का होता है। थोड़ी सी वायु चलती है तो उनका उड़ जाता है। एक तिनका सड़क पर पड़ा रहता है, एक तिनका घर में पड़ा रहता है। इसके अस्तित्व को समझता ही नहीं। भगवान का भक्त वो है जो किसी परिस्थिति में ऐसा अभिमान नहीं करता कि मैं भक्त हूँ। भगवान की भक्त वही कर सकता है जिसके अंदर सभ्यता है, जिसके अंदर तितिक्षा है। जो सहन करता है उसको भगवान मिलते हैं, जो सहन करता है उसको भगवान सर्वेश्वर मिलते हैं। संतों के चरित्रों में ऐसा आता है कि संत सब कुछ सहन करते हैं। एक संत एक नदी के पार जा रहे थे। संत नौका में बैठे हुए थे। मल्लाह धीरे धीरे नौका को चला रहा था। उसी नौका में 4 लड़के भी बैठे हुए थे। जिस समय नौका बीच में नदी में पहुंचा, उस समय चारों लड़के ने हंसने लगे। एक लड़के ने कहा कि नौका बिहार का मजा तो आ रहा है, एक वस्तु की कमी है, उसने के बिना सारा मजा फीका हो रहा है। दूसरे ने कहा, कौन सी वस्तु की कमी है, तुमको नजर में नहीं आती है? लड़के ने जवाब दिया कि नौका में आनंद तो आ रहा है। इस समय बजाने के लिए यदि तबला होता तो गाने का कुछ मजा आता। तबला आदि यदि पास में होता तो बजाने में मजा आता। इतने में दूसरे लड़के ने कहा, यदि तबला नहीं है तो क्या हुआ, यह तो संत बैठे हुए हैं और संत का जो मस्तक है वह भी तबले के जैसा है, इसी को बजाएं। संत ने उस बालकों के कुछ लिया नहीं। संत का उस बालक का पर
कुछ बिगड़ा नहीं। संत ने बालकों को कुछ कहा नहीं। आकारण बालकों ने संत का अपमान करते हैं और संत के सिर को ही बजाना चाहिए। उस समय आकाशवाणी हुई, संत यह दुष्ट आपका अपमान करते हैं, यदि आप आज्ञा दो तो हम नौका को पलट दें। यह चारों दुष्ट मर जाएंगे। आप हमारे प्यारे हो, आपकी हम रक्षा करेंगे। जिस समय संत ने आकाशवाणी को सुना, संत का हृदय पिघल गया और संत ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं करना, नौका को नहीं पलटना। नौका को पलटोगे तो उनके चारों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। यह चारों का जीवन लीला समाप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं संत हूँ, सहन करता हूँ, सहन करना मेरा धर्म है। यदि आपको उल्टना है तो इन चारों की बुद्धि रूपी नौका को पलट दो। आज से यह किसी का अपमान ना करें। कभी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी किसी को हल्का नहीं समझना चाहिए। दूसरे प्राणी को आपके देने की इच्छा नहीं है तो वाणी से उसको स्वागत करो। विदुर जी ने कहा, सुलभा हम गरीब हैं, हमारे यहाँ भगवान को कुछ लेने देने को नहीं है। हमारी भक्ति में प्रसन्न होकर भगवान हस्तिनापुर में आ रहे हैं। मैं समझ गया भगवान ने दुर्योधन को निमित्त बनाया है। दुर्योधन के बहाने भगवान हमारे झोपड़ी पर आएंगे। सुलभा ने कहा, नाथ, भगवान द्वारका नाथ श्री कृष्ण जब आपको इतना मान देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको काका काका कहकर पुकारते हैं, तो भगवान को आप अपनी झोपड़ी पर लाने की निमंत्रण तो दो। विदुर जी ने कहा, तू पागल हो गई है। जिसने 56 प्रकार के भोग तैयार किए हैं, क्या भगवान उनको छोड़कर हमारी झोपड़ी पर आएंगे? हमारे झोपड़ी में क्या रखा है? भगवान हमारे झोपड़ी में पर आ गए। हम भगवान को क्या अर्पण करेंगे? सुलभा ने कहा, नाथ, आप प्रतिदिन कथा में कहते हैं भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जीव को वस्तु की भूख है, भगवान को प्रेम की भूख है। भगवान किसी जीव की तरह वस्तु नहीं मांगते। जीव वस्तु मांगता है, भगवान वस्तु नहीं मांगते। भगवान प्रेम करते हैं, जिसका दृष्टि वस्तु पर है समझ लेना वह जीव है, और जिसकी दृष्टि प्रेम पर है समझ लेना वह ईश्वर है। जो दूसरे के हृदय में प्रेम को देखता है कि मेरे घर में उत्सव हो रहा है, वह मेरे लिए क्या लाया है, समझ लेना वही जीव है। सुलभा ने कहा, नाथ, हम जिस शाक को रोज खाते हैं वही शाक भाजी हम भगवान को अर्पण करेंगे। आप भगवान को निमंत्रण दो। विदुर जी निमंत्रण देने से संकोच करते हैं। सुलभा ने कहा, नाथ, आप तो निमंत्रण देने में संकोच करते हो। आज मैं निमंत्रण देने के संकोच नहीं करूंगा। दूसरे दिन द्वारका नाथ श्री कृष्ण का रथ निकलने वाला है। प्रातःकाल का समय झोपड़ी में विराजमान श्री कृष्ण भगवान की सुलभा पूजा करती है, श्रृंगार करती है, भगवान का भोग लगाती है। सुलभा ने कहा, नाथ, यदि आप वास्तव में प्रेम के भूखे हैं तो मेरे पति को निमंत्रण देने में संकोच करते हो।
मैं आपकी निमंत्रण देने में संकोच नहीं करती। आप दुर्योधन के यहाँ पधार रहे हैं, आप हमारी झोपड़ी पर भी पधारना। प्रेम से निमंत्रण देती हूँ। निमंत्रण देने के बाद दोनों पति और पत्नी भगवान के दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर में राजमार्ग में जाते हैं। शास्त्र कहता है कि मानव यदि निश्चय करे तो मार्ग में श्री भगवान की भक्ति कर सकता है। चाहते हुए भी भगवान का नाम का जप कर सकता है। दोनों पति पत्नी जप करते हुए भगवान के दर्शन करने जाते हैं। हृदय में प्रेम है, वाणी पर भगवान का नाम है। हस्तिनापुर में राजमार्ग पर पति पत्नी खड़े हुए हैं। दर्शन के लिए हस्तिनापुर की प्रजा व्याकुल है। कब भगवान श्री कृष्ण का रथ आएगा? दर्शन करने के लिए भीड़ खड़े हुए हैं। तभी उसी समय विदुर जी ने कहा, सुलभा, भगवान को निमंत्रण देना है तो यहाँ जिस समय भगवान का रथ निकले भगवान को निमंत्रण देना नहीं भूलना। सुलभा ने कहा, नाथ, यदि मैं भगवान के दर्शन में मग्न हो जाऊं तो आप भगवान की निमंत्रण देना नहीं भूलना। दोनों पति पत्नी राजमहल में खड़े हुए हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन दारुक सारथी धीरे धीरे रथ को चलाता है। दोनों पति पत्नी भीड़ में खड़े होकर दर्शन करते हैं। आंखों में प्रेम आंसू निकलने लगे। उनकी हम भक्ति करते हैं। आज हमारे भक्ति सफल हो गई है। आज भगवान हमको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। विदुर जी ने देखा भगवान की दोनों आंखें पृथ्वी पर है। विदुर जी ने कहा, सुलभा, तुम निमंत्रण देने की बात कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान हमारे ओर देखने को तैयार नहीं है। भगवान जब तक कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगे हम भगवान को निमंत्रण कैसे देंगे? सुलभा, ऐसा लगता है 12 वर्ष से हम भगवान के भक्ति तो करते हैं लेकिन अभी हमारे पाप समाप्त नहीं हुए हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने कृपा दृष्टि किसी को नहीं दे रहे हैं। आप जिसके पाप समाप्त हो जाते हैं भगवान उसी को और देखते हैं। विदुर जी रोने लगे। सुलभा ने कहा, नाथ, रोना नहीं। भगवान इसलिए किसी के ओर नहीं देख रहे हैं। इस भीड़ में बड़े बड़े दुर्योधन जैसे पापी खड़े हुए हैं। जिस समय भगवान का रथ हमारे समीप आएगा भगवान अवश्य कृपा दृष्टि से प्रसाद हमको देंगे। दर्शन की प्रतीक्षा है। रथ समीप में आ गया। दोनों पति पत्नी ने भगवान को वंदन किया। भगवान ने आंखों से इशारा किया, काका, चिंता नहीं करना, 56 भोजन करने में नहीं आया हूँ। आज मैं आपके झोपड़ी में आकर भोजन करूँगा। भगवान के आंखों में इशारा लग दिया है और ये पति पत्नी आंखों के इशारे से किसको समझ नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण रथ के नीचे उतरे। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य सभी ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने उतरते ही दुर्योधन को कहा, दुर्योधन, याद रखना, आज मैं द्वारका नाथ होकर के हस्तिनापुर में नहीं आया है। आज मैं पांडवों के दूत बन करके आया हूँ। दुर्योधन ने कहा, नाथ, आप पांडवों के दूत बनकर आए
हुए हैं तो क्या हुआ? याद रखना, मैं एक सुई के बराबर जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। शास्त्र कहता है जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है वह भगवान को भी नहीं मानता। भगवान ने कहा मैं पांडवों का दूध बन करके आया हूँ। दुर्योधन ने कहा कि एक सुई बराबर जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। उसी समय धृतराष्ट्र ने कहा महाराज आप इन पंचों में क्यों पढ़ते हो? दो भाइयों के झगड़े में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप तो चल करके 56 भोग स्वीकार करो। भगवान ने कहा आज मैं द्वारका में आया हूँ। राज रुक्मिणी ने मुझको इतना भोजन करा दिया है कि अब मेरी भोजन करने की इच्छा नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान भोजन करते हैं, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भगवान भोजन नहीं करते। उसी समय द्रोणाचार्य जी खड़े हुए थे। द्रोणाचार्य जी समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण बोलने में बहुत चतुर हैं। द्रोणाचार्य जी ने कहा महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ, दुर्योधन के यहाँ आपकी भोजन करने की इच्छा नहीं है तो दास की कुटियों को पवित्र करो। आज मेरे घर भोजन स्वीकार करो। भगवान ने मना कर दिया और आज मेरे को भोजन करने की इच्छा नहीं है। द्रोणाचार्य जी ने कहा महाराज आप क्यों ऐसा बोलते हो? मैं जानता हूँ कि आप पांडवों के पक्ष लेकर आए हैं। आप हस्तिनापुर में भोजन नहीं करोगे तो क्या आप हस्तिनापुर में भूखे रहोगे? भगवान की आंखों में प्रेम आंसू निकलने लगे। भगवान ने कहा आचार्य जी आज मेरा प्यारा भक्त विदुर जो झोपड़ी में बैठ के मेरा नाम का कीर्तन कर रहे हैं, आज मैं उसको झोपड़ी में जाऊंगा, उसने जो बनाया होगा उसको स्वीकार करूंगा। भगवान ने विदुर जी के और सुलभा के की झोपड़ी में को देखा। विदुर जी सुलभा की झोपड़ी बंद है, दरवाजे बंद है। अंदर झोपड़ी में दोनों पति पत्नी भगवान के महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया इन दोनों का कीर्तन बंद हो जाए तो मैं दरवाजा खटखटाऊं। किसी ने के कीर्तन में भी नहीं डालना चाहिए। भगवान प्रेम से झोपड़ी के बाहर कीर्तन सुनते हैं। दोनों पति पत्नी प्रेम से अंदर बैठकर कीर्तन करते हैं। भगवान ने विचार किया बहुत समय हो गया, यह दोनों तो तन्मय हो गए हैं, मुझको तो भूख लग रही है। यह दोनों दरवाजे तो खोलते नहीं हैं। भगवान को संकोच होता है, दरवाजा खुलवाए नहीं है। थोड़ा समय के बाद कीर्तन बंद हो जाएगा। आज तो दर्शन का आनंद मिल जाएगा। आज तो पति पत्नी कीर्तन में इतने तन्मय हो गए कि भगवान का दर्शन तो हो गया। भगवान उसी को मिलते हैं जो भगवान के सत स्मरण करता है। कीर्तन में तन्मय हो गए। इधर वैकुंठ सुना हो गया। लक्ष्मी जी ने नारद जी से कहा नारद बहुत समय हो गया, अभी तक भगवान यहाँ आए नहीं हैं, जाकर तो के देखो भगवान कहाँ है। नारद जी विदुर की झोपड़ी पर आए, भगवान के चरणों में वंदन किया। कहा महाराज सभी स्थानों पर मैं देख आया, कहीं आपके दर्शन नहीं हुआ। आप यहाँ रहते हैं हो? आप यहाँ कहाँ रहते हो? मैं वैकुंठ में रहता हूँ। कि आप योगियों के हृदय में रहते हो? भगवान ने कहा नारद मैं तो ना तो वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे प्यारे भक्त जहाँ बैठकर मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर निवास करता हूँ। नारद जी कीर्तन सुनते हैं, भगवान की कीर्तन सुनते हैं। दोनों कीर्तन में तन्मय हो गए हैं। भगवान ने संकोच को त्याग करके दरवाजे को खटखटाया और नारद को
कहा, नारद, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, इसमें मेरा कीर्तन होता है। जिस समय भगवान ने दरवाजे को खटखटाया, विदुर जी ने कहा, सुलभा, ऐसा लगता है दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है। सुलभा ने उठ करके दरवाजे को खोला तो दरवाजे पर चतुर्भुज रूप से भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। दोनों पति पत्नी भगवान के दर्शन में इतने मग्न हो गए कि भगवान को आसन देते हैं तो आप आसन स्वीकार करो। भगवान को आसन देना ही भूल गए। भगवान ने विचार किया, यह भक्त अच्छे हैं, कीर्तन में इतने तन्मय हो गए हैं, मुझको दरवाजे पर खड़े हुए बहुत समय हो गया, मैं थक गया हूँ। दोनों पति पत्नी बैठने को भी नहीं कहते हैं। भगवान ने अपने हाथ से आसन को उठाया और आसन को बिछाकर स्वयं बैठ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस समय यह जीव भगवान की भक्ति में वह भूल जाता है कि मैं जीव हूँ, उस समय भगवान भी यह भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। जब तक जीव को यह मान है कि मैं जीव हूँ, तब तक भगवान अपने ईश्वरत्व को भूलते नहीं हैं। भगवान ने आसन बिछाया, दोनों पति पत्नी ने भगवान के चरणों में वंदन किया। विदुर जी ने कहा, नाथ, आप द्वारका में दुर्योधन के यहाँ आए थे। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग तैयार किए थे। आपको दुर्योधन के यहाँ से भोजन करके ही आए होंगे। भगवान ने कहा, काका, जिस घर में आपने अन्न त्याग दिया है, उसका अन्न और जल मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। काका, जिस घर को आपने छोड़ दिया, उस घर में मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। विदुर जी ने कहा, महाराज, तो क्या आप दुर्योधन के यहाँ से भूखे आए हैं। विदुर जी सुल्पा की ओर देखा। सुल्पान, ये भूखे आए हैं, इसका भूख लगी है। अब इनको क्या अर्पण करेगी। ये तो लक्ष्मी के पति है, नारायण वैकुंठ के मालिक हैं, चराचर जीवों के पति हैं, और तो हम क्या अर्पण करें। अर्पण करना चाहिए। भगवान ने सोचा ये संकोच करते हैं। भगवान ने चूल्हे के ऊपर से बटलोई को उठाया और प्रेम से शाक पाने लगे, शाक खाने लगे। शास्त्र कहता है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान भोजन करते हैं और पति पत्नी प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करते हैं। अभी तक तो यह भगवान के सामने थाली को ले जाते हैं। बहुत से लोग यह शंका करते हैं कि आजकल के बड़े पड़े हुए लोगों को शंका होती है, अरे कहीं भगवान भी भोजन करते हैं, और भगवान भोजन करते हैं तो थाली में भोजन कम क्यों नहीं होता। आजकल के लोग ऐसा विचार करते हैं कि जैसी शंका हमें करेंगी, ऐसी शंका आज तक किसी ने की नहीं है। आज का व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है, लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं आजकल की जीव बुद्धिमान नहीं है। कलयुग का जीव मंद मती है, थोड़ा विचार करो। भगवान भोजन करते हैं और थाली में भोजन कम क्यों नहीं होता है। आप एक गुलाब का पुष्प लो, गुलाब के पुष्प को आप अपने हाथ में लेने के बाद उस पुष्प को योजन करो
कि इस पुष्प का कितना योजन है। पुष्प का योजन करने के बाद भोजन को ध्यान में रखो। उसी समय जो घटे 4 घंटे गंध को ग्रहण करो। गंध का ग्रहण करने के बाद उस पुष्प को फिर से योजन करो। पहले जितना योजन था उतना ही योजन रहेगा, कम नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जहाँ जीव में प्रेम होता है वहाँ भगवान का रूप से भोजन करते हैं। भगवान भोजन के रस को खींच लेते हैं। भोजन वैसा ही रहता है। एक सामान्य प्राणी गुलाब के पुष्प से गंध को खींच लेता है। पुष्प का कुछ नहीं बिगड़ता, पुष्प वैसा ही रहता है। उसी प्रकार जगत पिता परमात्मा भोजन के अंदर में रस को खींच लेते हैं। भोजन वैसा ही रहता है। जहाँ कम प्रेम है वहाँ भगवान का रस रूप का भोजन करते हैं। विदुर जी और सुल्पा की झोपड़ी में भगवान भोजन करते हैं। विदुर की और सुल्पा को आनंद होता है। आज हमारा जीवन सफल हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान के साथ ऐसा प्रेम करो, भगवान आपके साथ बैठ कर के भोजन करे। भगवान को एकांत में प्रेम से मनाओ। जगत को जो मनाता है उसको क्या मिलता है? अरे जगत को बहुत मनाया, अब मैं अपने भगवान को मनाऊंगा। अब मुझको भगवान को मनाना है। जो भगवान को मनाता है भगवान उसके साथ भोजन करते हैं। भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण को आनंद हुआ। दोनों पति पत्नी को दर्शन दिया, जीवन कृतार्थ हुआ। और आज भगवान द्वारका नाथ श्री कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर में आए। भगवान थक गए। आज भगवान विदुर ने जो की झोपड़ी में विश्राम करते हैं, भगवान वो हैं जो भगवान के साथ सो रहा है। आज विदुर जी के झोपड़ी में भगवान शयन करते हैं और दोनों पति पत्नी यानी सोते हैं। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। विदुर जी ने कहा, सुल्पा, एक चरणों में की सेवा लक्ष्मी बहुत करती है, ये रूपमती बहुत करती है। और जिस चरणों के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, आज वह चरण मेरे हाथ में आए हैं। दोनों पति पत्नी भगवान के चरण दबाते हैं। भगवान थके हुए हैं, इसलिए भगवान विश्राम करते हैं। भगवान जिन प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं उस प्राणी को भक्तों का संग मिलता है। भगवान जिस प्राणी को जीवन में अपनाना चाहते हैं उस प्राणी को सर्वकाल संतों का संग करने की इच्छा होती है। कोई जन्म से बिगड़ा नहीं है। जीव माता के गर्भ से बाहर आता है, शुद्ध है। शास्त्र कहता है जीव धीरे धीरे बढ़ता है और जिस संग करता है संग का रंग उसको लग जाता है। प्राणी विलासी लोगों का संग करेगा तो उसके जीवन में विलासिता आएगी। प्राणी भक्तों का संग करेगा तो भक्त बनेगा। विरक्तों का संग करेगा तो विरक्त बनेगा। शास्त्र कहता है जो प्राणी जिसका सत्संग करता है, संग करता है, उसका रंग उसको लगता है। भगवान ने जो हमारे ऊपर कृपा की है, भगवान ने सुंदर मानव शरीर दिया है। इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की भक्ति करते हैं। इस संसार में हम इंद्रियों को ले जाते हैं। यह
हमारा हाथ है यह संग करना सुगंध कुसंग है हमें पढ़ना मानव का के हाथ की बात है। सास कहता है सत्संग प्रतिदिन करो, जैसा कोई दिन ना हो जिस दिन सत्संग ना हो। एक बार क्या हुआ, बलवाचार्य जी के शिष्य बलवाचार्य जी के संग बैठे हुए थे। विष्णु ने बलवाचार्य जी को प्रश्न किया कि महाराज यह बताओ सबसे बुरा दिन कौन सा होता है। पहले तुम बताओ सबसे बुरा दिन तुम किसको मानते हो। जिसकी जैसी बुद्धि थी उसने वैसा ही कहा कि महाराज जिस दिन जीव को संसार में पैसा ना मिले वही सबसे बुरा दिन है। दूसरे शिष्य ने कहा ऐसी नहीं बात है, सबसे बुरा दिन वह है जिस दिन वर्षा नहीं होती है। जिस दिन वर्षा नहीं होती वह बुरा दिन है। जिसकी बुद्धि में जैसा विचार आता है वह वैसा ही बोलता है। बलवाचार्य जी को कहा कि आप निर्णय करके बताओ कौन सा दिन सबसे बुरा है। बलवाचार्य जी ने कहा सबसे बुरा दिन वह दिन है जिस दिन जीव बैठ करके भगवान की कोई लीला का चिंतन नहीं करता, लीला का वर्णन नहीं करता, लेकिन पशु की जुहा में और मानव के जुहा में थोड़ा अंतर है। जिस विचार करो मन को किसी को बुखार आ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है कि उसका काम करने में मन नहीं है। हम घर के लोगों से कह देंगे कि हमको बुखार आ गया है, आज मेरा शरीर अस्वस्थ है, आज मुझसे यह काम नहीं हो सकता है। यदि बुखार घोड़े को जाए तो घोड़ा क्या अपने मालिक को कहेगा कि आज मेरा शरीर बिगड़ गया है, आज मैं दौड़ने नहीं जाऊंगा। मालिक तो उसको समय पर दौड़ने के लिए तैयार कर ही देगा। भगवान ने इतनी सुंदर इंद्रियां दी है, इन इंद्रियों से मालिक भगवान है। इन इंद्रियों से भगवान की भक्ति करो। भगवान का नाम आता है ऋषिकेश। ऋषि शब्द का अर्थ होता है इंद्री और केश शब्द का अर्थ होता है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं। इंद्रियों के स्वामी विषय कभी नहीं हो सकते हैं। इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं। इन इंद्रियों से भगवान की भक्ति होत करो। गोपियाँ दूसरे कुछ नहीं करती, गोपियाँ कान में भगवान की कथा सुनती है और भगवान का मन से चिंतन करती है, वाणी से भगवान का नाम का जाप करते हैं। गोपियों जी जितने भी क्रिया है सभी क्रिया भगवान के लिए है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन विदुर जी अपनी एक इंद्रियां से भगवान की भक्ति करते हैं। जो इंद्रियों भक्ति नहीं करती वही इंद्री पाप करती है। जो इंद्री भक्ति नहीं करती वह उस इंद्री के अंदर से ज्ञान बढ़ जाता है। शास्त्र कहता है कि जिसकी एक इंद्री अति शुद्र वही भगवान की भक्ति कर सकता है। मानव को जीवन में ज्ञान तो मिलता है, लेकिन यह ज्ञान इंद्रियों के लिए
रास्ते से बह जाता है। कथा सुनने के बाद सभी को इच्छा होती है कि भगवान का भजन करना चाहिए। बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद कथा का ज्ञान विस्मृत हो जाता है। कथा सुनने के बाद ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के रास्ते से बह जाता है। इंसान जाने की बाद सभी को वैराग होता है। शमशान जाने के बाद सभी को वैराग होता है। सभी लोग ज्ञान की बातें करते हैं, संसार में क्या रखा है। सभी लोग यह कहते हैं कि सभी की यह दशा होगी है। जिस समय चिता जलती है, मानव का शरीर जलता है, उस समय मानव की बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। वास्तव में में बात सत्य है। जीवन क्षण भंगुर है और इस जीवन में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। शमशान पर ज्ञान होता है। शमशान से जब घर आता है, स्नान करके जब घर में प्रवेश करता है, ना जाने वह ज्ञान कहाँ चला जाता है। कथा सुनने के सुख भोगने के बाद कोई पुरुष, कोई जगत में ऐसी स्त्री नहीं है जिसके मन में वैराग का उदय नहीं होता। संसार सुख भोगने के बाद मन वहाँ से हट जाता है। संत कहते हैं, पुराण सुनने के बाद, शमशान पर जाने के बाद, संसार सुख भोगने के बाद बुद्धि में ज्ञान तो आता है, लेकिन वह ज्ञान इंद्रियों के रास्ते से बह जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है, इंद्रियों के भक्ति करो, और जिनकी इंद्रियों को पवित्र है उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकता है। ग्रंथों को तो ऐसा अनुभव है कि ऐसा प्रयोग करके देखा होगा। संतों ने तो यहाँ तक वर्णन किया है, शेरनी का दूध सुवर्ण पात्रों में के सिवाय दूसरी किसी पात्र में नहीं रह सकता। स्टील के पात्र में, लोहे के पात्र में, पीतल के पात्र में कोई शेरनी के दूध को पात्र में रखने का प्रयास करेगा तो शेरनी का दूध उस पात्र को फाड़ करके बाहर चला जाएगा। शेरनी का दूध जिस प्रकार सोने की पात्र में टिकता है, उसी प्रकार ज्ञान उसी को बुद्धि में स्थिर रहता है, जिसकी एक एक इंद्री पवित्र है। एक एक इंद्री को पवित्र रखना बड़ा कठिन है। ज्ञानी महापुरुष एक एक इंद्रियों को अपने ओर खींचते हैं और भगवान के भक्त अपने एक एक इंद्री को भगवान में ले जाते हैं। बलवाचार्य जी ने कहा कि एक एक इंद्री में से भगवान की भक्ति करो। कोई इंद्री ऐसी नहीं है जिससे भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। भक्त इंद्रियों का उपयोग भक्ति के लिए करता है, ज्ञानी इंद्रियों को बस में करने के लिए करता है। विदुर जी महाराज भगवान के दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन ऐसी भक्ति करो, भगवान भी आपके यहाँ बिना निमंत्रण के पधारे। भगवान के साथ ऐसा प्रेम करो कि भगवान को याद रहे कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता है, जीव भगवान का याद करता है। ये तो साधारण भक्ति है। उत्तम भक्ति तो यह है कि जिस भक्ति में भगवान भक्त को याद करते हैं। कभी मन को समझाया, मन तूने कभी कोई ऐसी कृपा की कि जिससे भगवान को तेरे यहाँ आने की इच्छा है। विदुर जी महाराज जगत को नहीं सुधारते। विदुर जी महाराज अपने मन को सुधारते हैं, जगत को नहीं सुधारना
है। इस उसके इच्छा यह है स्वयं को सुधारो। जिसने स्वयं को सुधारा है, समाज को बदलने में कोई समय नहीं लगता। आज के प्राणी समाज को सुधारना चाहता है लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहता। अरे जिसका मन बिगड़ा है, जिसके मन में विकार है, जो स्वयं को नहीं भी बदल सकता, वह समाज को क्या बदलेगा। समाज को तो वही बदल सकता है भगवान, जिस पर कृपा करके जगत में भेजते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने जगत में पधारे। भगवान बलवा जी ने फिर से जगत में पधारे। ऐसे महापुरुषों ही समाज में को बदल सकते हैं। जिसका जीवन भोगों में से घिरा हुआ हो, वह समाज को क्या बदलेगा। विदुर जी ने विचार किया कि मुझको तो भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन मेरा भाई धृतराष्ट्र है, अभी पांडवों के यहाँ पड़ा हुआ है। यह अच्छा नहीं है। शास्त्र कहता है कि विदुर जी महाराज भगवान का महाभक्त है। विदुर जी महाराज ने विचार किया कि मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए, मेरे भाई को अभी भगवान को दर्शन नहीं हुआ है। चलता हूँ, एक बार फिर से अपने भाई को समझाऊंगा। संतों का ऐसा स्वभाव होता है, जिसका जीवन बहुत बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने का बहुत प्रयास करते हैं। विदुर जी महाराज अपने नगर को लौटकर आए और धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमको भगवान का दर्शन हुआ, तुमने भगवान का भक्ति की, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, तुम पुण्यशाली हो। उसी समय विदुर जी ने कहा, मुझको तो भगवान का दर्शन हो गया। धृतराष्ट्र, याद रख, अभी तेरा जीवन सुंदर नहीं बना है। चलकर मेरे साथ तीर्थ करो, चलकर मेरे साथ वन में भगवान का ध्यान करो। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र, याद रखना कि दुर्योधन तेरा पुत्र नहीं है, दुर्योधन तेरा पाप है। तू पांडवों का राज पांडवों को नहीं देगा। तो याद रखना, भगवान ने पांडवों को अपनाया है। भगवान पांडवों के पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध करेंगे। भगवान को जब क्रोध आता है, तब एक भी कौरव बचेगा नहीं। मेरा कहना मान लो, पांडवों को राज दे दो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम सत्य कहते हो, लेकिन मैं क्या करूं। जिस समय मैं दुर्योधन के सामने जाता हूं, मेरा सारा ज्ञान बह जाता है। शास्त्र कहता है कि ज्ञान की बातें कहना कठिन है, न कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, क्या मैं ज्ञान गंगा मस्तक पर रहती है, शांति के से बैठे रहते हैं। घर में नए भोजन तैयार है, उसी समय पत्नी ने भोजन परोसा, थाली सामने आई, थाली को देखा भोजन ठंडा है, उसी समय ज्ञान बह गया, थाली को उठाकर फेंक दिया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, थाली को उठा करके फेंक देते हैं। ऐसे मैंने कितनी बार कहा कि मुझे गर्म भोजन चाहिए, मुझे ठंडा भोजन अच्छा नहीं लगता। अरे भोजन ठंडा है तो तू भी ठंडा होगा, तू क्रोध क्यों करता है। जीव आवेश में थाली को फेंकता है। पृथ्वी माता
के ऊपर पटकता है। जीव को क्रोध आता है, धरती माता सहन करती है। थोड़ा विचार करो कि यदि धरती माता थोड़ा क्रोध करे तो हमारी और तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। धरती माता सहन करती है, इसीलिए दत्तात्रेय महाराज ने इस धरती माता को, इस पृथ्वी माता को अपना गुरु माना है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु माने हैं। उसमें सबसे पहला धरती माता है। धरती माता से शिक्षा मिलती है कि धरती माता सबको सहन करती है। उसी समय उसको भगवान से मिलने की ही इच्छा है। वह सब कुछ सहन करे जिसके अंदर सब कुछ सहन करने की शक्ति नहीं है। वह भगवान को जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मेरा ज्ञान तो अच्छा लगता है, लेकिन दुर्योधन में मेरा मुंह है। दुर्योधन सब मेरे सामने आता है, मेरा सारा ज्ञान बह जाता है। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र के साथ बातें कर रहे हैं, उसी समय दुर्योधन एक सेवक विदुर जी की बातें को सुन रहा है। दुर्योधन का सेवक दुर्योधन के पास गया और कहने लगे कि महाराज, आपके काका विदुर जी आपके राज का अन्न खाते हैं, आपके राज का जल पीते हैं, और वह आपके पिता से आप ही निंदा करते हैं। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन ने कहा, मेरे काका जी मेरी निंदा करते हैं, आज मैं उनका अपमान करूंगा। शास्त्र कहता है, जीवन में बुद्धि पूर्वक किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने एक सभा बुलाई। सारी सभा में दुर्योधन जी जब एकत्रित हो गए, दुर्योधन ने सेवकों को कहा कि मेरे काका विदुर को इस सभा में ले आओ। आज मैं अपने काका विदुर का स्वागत करूंगा, क्योंकि विदुर को भगवान के दर्शन हुए हैं। शास्त्र कहता है, दुर्योधन विदुर जी को सम्मान के बहाने सभा में बुलाया, लेकिन सभा में अपमान करता है। विदुर जी महाराज दुर्योधन की सभा में प्रवेश करते हैं। विदुर जी की आंखों में भगवान है। विदुर जी के कानों में भगवान की कथा का शब्द है। हृदय में भगवान है, वाणी पर भगवान का नाम है। सभा में प्रवेश किया, सारी सभा उठ खड़ी हो गई। दुर्योधन ने सभी को आदेश दिया, सब बैठ जाओ, आज मैं अपने काका का स्वागत करूंगा। जिस समय सारी सभा शांत हो गई, लोग सभी बैठ गए। दुर्योधन क्या सम्मान करता है, सभी को देखने की इच्छा हुई। विदुर जी को कहा, अरे काका, आप मेरे राज का अन्न खाते हो, मेरे राज में रहते हो, दासी के बालक हो, बहुत बोलने लगे हो और मेरे पिता से मेरी निंदा करते हो। तुमको शर्म नहीं आती है? आपको पता नहीं कि दुर्योधन राजा है? यदि मैं चाहूं तो तुझे बंधन में बांध सकता हूं, लेकिन मैं आपके ऊपर दया करता हूं, मैं आपको छोड़ता हूं। दुर्योधन ने कहा, काका, मैं तुझे सजा तो बहुत दे सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में दया आती है कि आपको भगवान का दर्शन हुआ है, इसलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन आज के बाद कभी मेरी निंदा नहीं करना। मेरी निंदा करोगे तो याद रखना, तुझको मैं धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। विदुर जी का भरी सभा में अपमान किया, लेकिन अपमान होने के बाद भी विदुर जी का मन
अति शांति रहा। मान मिलने पर जिसको सुख नहीं होता, अपमान मिलने पर जिसको दुख नहीं होता, वही भगवान का भक्त कर सकता है। संत मान अपमान दोनों को अपने मन में शांत रखते हैं। संत विचार करते हैं कि मान देने वाला संसार है और अपमान देने वाला भी संसार है। संत विचार करते हैं कि मान और अपमान दोनों को देने वाला संसार है। जब संसार ही मिथ्या है, सो संसार से मिला हुआ मान भी मिथ्या है और अपमान भी मिथ्या है। संसार मान करता है, संसार का मान देख कर कि जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, समझ लेना वह भगवान से दूर गया। प्रशंसा में जिससे बड़ा एक दुर्गुण है। प्रसन्नता सुनने के बाद मन में अभिमान आता है। लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए संतों ने प्रशंसा को मरण माना है। और जिसको भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, वह मान और अपमान की चिंता ना करें। संतों ने विचार किया कि मान और अपमान देने वाला जगत है, वह जगत ही खोटा है। जो जगत में मिला हुआ है, मान भी खोटा है और अपमान भी खोटा है। विदुर जी का मन शांत है। आप थोड़ा विचार करो, जो मान मिलने पर प्रसन्न हो जाते हैं, अपमान मिलने पर जो दुखी हो जाता है, वह क्या भगवान की ओर बढ़ेगा? गंगोत्री से गंगा जी निकलती है और अनेक पहाड़ों को नहाती है और अनेक देशों को पवित्र करती है। गंगा माता सागर में मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा विचार करें, जहाँ से गंगा प्रकट हुई, मार्ग में अनेक लोगों ने गंगा जी की आरती उतारी। मार्ग में अनेक स्थानों पर अनेक लोगों ने गंगा जी में गंदगी भी डाली। गंगा जी का कोई पूजन करता है, गंगा जी की कोई आरती उतारता है, गंगा जी की कोई रुक जाती है, गंगा जी रुक जाती है। कोई कितना पूजा करे, गंगा माँ रुकती नहीं है। कोई गंगा जी में गंदगी डालता है तो भी गंगा पीछे मुड़कर नहीं देखती। जिसने मुझ में क्या डाला है, कौन मेरे लिए क्या बोलता है? गंगा जी का तो निश्चय है कि मुझको सागर में जाकर के मिलना। कोई मेरी पूजा करे, कोई मेरी निंदा करे, कोई क्या लेना है? शास्त्र कहता है, निंदा जो करता है उसका पाप बढ़ता है, दूसरे के जो निंदा करता है उसको पुण्य नष्ट होता है। निंदा सहन करना महान पुण्य है और दूसरे की निंदा करना महापाप है। शास्त्र कहता है कि कोई आपकी निंदा करता है बहुत अच्छा है, जो आपकी निंदा करता है उसको भी बंधन करो। दुर्योधन विदुर जी का अपमान करता है, लेकिन विदुर जी का मन अति शांत है। विदुर जी महाराज कुछ जवाब नहीं देते। दुर्योधन अपमान करता है, विदुर जी का मन जरा भी चंचल नहीं हुआ। विदुर जी ने विचार किया कि आज भगवान मेरे मन की परीक्षा ले रहे हैं कि विदुर का मन शांत है, स्थिर है। भक्ति करना सरल नहीं है, भक्ति करना बड़ा कठिन है। भक्त
वही कर सकता है जिसका मन सर्वदा शांत है। भक्ति वही कर सकता है जिसके मन शांत प्रभु के साथ रहता है। महाभारत में कथा आती है, किसी की बुद्धि पूर्वक अपमान नहीं करना चाहिए। यज्ञ में युधिष्ठिर जी को प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कि हमेशा के लिए नरक में कौन जाता है। यज्ञ का प्रश्न है कि यह बताओ कि हमेशा के लिए नरक में कौन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, यज्ञ कायम के लिए हमेशा के लिए नरक में वही जाता है जो बुद्धि पूर्वक दूसरे का अपमान करता है। किसी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप किसी के बदले की भावना नहीं रखा, प्रतिशोध की भावना नहीं रखना, बैर की भावना नहीं रखना। जगत में जो बिगड़ता है वह मेरे पाप का फल है। संतों का एक स्वभाव होता है, यश दूसरे को देते हैं और अपयश स्वयं भोगते हैं। जीव का ऐसा स्वभाव होता है, यश स्वयं भोगता है और अपना अपयश दूसरों को देता है। विदुर जी महाराज अति शांति है। विदुर जी दुर्योधन को कुछ भी नहीं कहा। दुर्योधन ने देखा विदुर जी महाराज कुछ बोलते नहीं हैं, दुर्योधन को क्रोध आया। दुर्योधन ने सेवकों को कहा, इस विदुर को धक्का देकर बाहर निकाल दो। विदुर जी को धक्का देकर बाहर निकाला। विदुर जी का